दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपडेट, एएमयू का एडमिशंस की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए आज का लेटेस्ट न्यूज। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो दो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक है amucontrolexams.com एंड दूसरा जो है amu.ac.in। तो दोनों वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट पे न्यूज अपडेट्स आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि आर्मी ने रिजेक्ट किया कैंडिडेट को, उन्होंने बोला कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो आपका स्कूल का जो सर्टिफिकेट है ना वो अनऑथोराइज है, यानी रिकॉग्नाइज नहीं है सरकार से। तो पहली न्यूज इसके बारे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या रिएक्शन था और एएमयू के जो अथॉरिटी है, एएमयू के जो ऑफिशियल्स है, एएमयू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया इस न्यूज को पढ़ के ये मैं आपको बताऊंगा। और अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो न्यूज आ गया है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पीएचडी 2020 से 21 के लिए, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा जहां पे आपको हर डिपार्टमेंट्स के पीएचडी में कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है उसका लिस्ट मिल जाएगा। एक एग्जांपल दूंगा, उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 9th का 6th का ये पूछना चाहते हैं कि एएमयू का हम लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कब होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 11th क्लास का अगले महीने में शेड्यूल हुआ है सितंबर में, यानी एक महीना कुछ दिन आपको दिया गया है। उसी तरह 9th का भी 6th का भी एक महीना आसपास आपको मिलेगा। जब भी नोटिस आएगी तुरंत नोटिस आने वाली है, क्योंकि 15 अगस्त में एकेडमिक जितने भी होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं, 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो 15 अगस्त तो हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन खासकर यूनिवर्सिटी में आप और कॉलेज में स्कूल में 15 अगस्त बहुत ही जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। तो सब उसी में बिजी थे। तो कल के बाद देखिए, कल यूनिवर्सिटी खुल रही है, कल के बाद देखिए नोटिस धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अब ऑफिशियल है उनका काम बिल्कुल जो था। अब यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज 100% स्टाफ के साथ खुल गई है। अब सारे ऑफिशियल्स यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। पहले कोरोना के चक्कर में कुछ आते थे, आज कुछ कल आते थे, कुछ अल्टरनेट डेज आना होता था, तो मसला थोड़ा सा पेचीदा हो गया था। और कोरोना भी बहुत जम के था एएमयू में, क्योंकि एएमयू में अपना हॉस्पिटल है, तो वहां कोरोना मरीज बहुत आए थे, जिसकी वजह से कोरोना फैल गया था। तो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल्कुल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से बिल्कुल नोटिस पे नोटिस आना शुरू होगी। तो दो क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्कूल्स के कब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के डेट आएंगे, क्लास 1st, 6th और 9th के। तो अगले वीक में आने वाले हैं। और बचे हुए और भी कोर्सेज है, क्योंकि एएमयू ने यहाँ पे शेड्यूल फॉर एडमिशन टेस्ट दिया है, तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा कोर्सेज को ही शेड्यूल में रखा है। तो कुछ चुनिंदा के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ 11 कोर्सेज है? नहीं, बहुत सारे कोर्सेज है। तो उनका डेट कब आएगा? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग इन लिस्ट के बाहर वाले कोर्सेज है उनका भी अगले वीक में उम्मीद है कि आ जाएगा, और स्कूल के क्लास 1st, 6th और 9th का भी अगले वीक में आ जाएगा। अब आर्मी रिजेक्ट की थी जो स्टूडेंट के, उसके बारे में ऑफिशियल्स का क्या बयान है। उससे पहले देख लीजिए, पीएचडी में किसी को चेक करना है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल सबसे ऊपर बिजनेस मैनेजमेंट का लेता हूं। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जो एलिजिबल है वहां यस है, जो एलिजिबल नहीं है उनका नो है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां शिल्पी शर्मा है, ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन के मार्क्स इनका परसेंटेज जो है कम है, या तो इन्होंने फिल करते हुए कम दिया है या इनका मार्कशीट में ही कम है। दोनों केसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो आप डॉक्यूमेंट देते हैं वही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है एएमयू के स्टाफ के द्वारा। अगर गलत डॉक्यूमेंट देंगे, परसेंटेज ही उसमें कम होगा, तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स इनको नो करके भेज दिया कि आप एलिजिबल नहीं है। तो ये तो मैंने एग्जांपल एक कैंडिडेट्स का और एक डिपार्टमेंट का दे दिया। बाकी आप जितने भी डिपार्टमेंट्स ये ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ताजा नोटिस है कि पीएचडी में जो एप्लीकेंट्स हैं, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, वो इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जो एलिजिबल है उसमें यस है, जो एलिजिबल नहीं है उनमें नो है, इस कॉलम में, पहले कॉलम में। ठीक है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ट्वीट किया है, और इसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। कैसे शामिल किया गया है देखिए, आप देख सकते हैं कि एएमयू के ऑफिशियल्स ने इसको साफ साफ ट्वीट करके शिक्षा मंत्री जी और वाइस चांसलर साहब, यूजीसी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबको टैग करके ये एएमयू स्कूल्स का अप्रूवल का प्रेस रिलीज किया है। इसमें ये लिखा है कि अभी यूनिवर्सिटी 10 स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, और 10 स्कूल जो है एएमयू एक्ट 1920 के थ्रू अप्रूव्ड है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस का जो लेटर नंबर ये है, डेट मई 2, 1984 में ये जो लेटर है, इस लेटर के द्वारा भी एएमयू के स्कूल्स अप्रूव्ड है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के स्पोक पर्सन ने यह कहा है कि जो कंट्रोवर्सी हुई है कि एएमयू के स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है, तो आर्मी को ऑफिशियली, जो आर्मी का रिक्रूटमेंट टीम है, उसको सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भेज दिया गया है। और कैंडिडेट्स को, जो एग्रीव्ड स्टूडेंट है, जो दुखी स्टूडेंट है, जो पीड़ित स्टूडेंट है, उसको भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है कि आप जाइए आर्मी ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट टीम है उसको दिखा दीजिए कि हमारा जो स्कूल है 10 के 10 अप्रूवल है, किससे? सरकार से भी, पार्लियामेंट से भी, यूजी से भी, और जो इसके एसोसिएशन होते हैं स्कूल्स के, उससे भी अप्रूव्ड है। तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ट्वीट वेरीफाइड अकाउंट पर देख सकते हैं। इसमें जितने भी ऑफिशियल्स है सरकार के, उनको टैग किया गया है। एक दूसरा ये भी ट्वीट है, और ये प्रेस
प्रेस रिलीज भी किया गया है दैनिक जागरण पेज नंबर 6 पे। ये देख सकते हैं अलग अलग कटिंग है। ये देखिए दैनिक जागरण नंबर 5 पे एएमयू के सभी स्कूल मान्यता प्राप्त है, विश्वविद्यालय के प्रशासन ने बोला है। अमर उजाला पेज नंबर 8 पे छपाया गया है कि हमारे स्कूल भारत सरकार की संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है, एएमयू ऑफिशियल्स। दैनिक जागरण के पेज नंबर 6 पे एएमयू के सभी स्कूल मान्यता प्राप्त, विश्वविद्यालय के प्रशासन। रोजनामा सहारा, एएमयू के सभी स्कूल हुकूमत से मंजूर है। हिंदुस्तान टाइम्स पेज नंबर 3, ऑल एएमयू स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट क्लेम्स यूनिवर्सिटी। तो सरकार से सारे स्कूल से और टैग किया गया है, ये देख सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है पीआईबी एजुकेशन, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का जो कि शिक्षा मंत्री जी हैं, तारिक मंसूर साहब जो कि वाइस चांसलर साहब है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेब पेज है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये यूजीसी इंडिया, सबको टैग करके ये प्रेस रिलीज भी कराया गया है और एक एएमयू के ऑफिशियल पेज पे भी प्रेस रिलीज है। तो यूनिवर्सिटी का कुछ भी ऐसा न्यूज आता है तो यूनिवर्सिटी प्रोएक्टिवली बिल्कुल एक्टिव होकर जोश में आके जरूर कदम उठाती है। तो जो भी स्टूडेंट एएमयू, जामिया, जेएनयू, बीएचयू में और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी भी आपको सपोर्ट करती है। सिर्फ जॉब नहीं मिलता है, सब सिर्फ आपको नॉलेज, ज्ञान, इल्म नहीं मिलता है, आपको सपोर्ट भी मिलता है, जो कि ये मोरल सपोर्ट है। नहीं तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ देते भाई आप अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए। यूनिवर्सिटी ने इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके डॉक्यूमेंट्स आर्मी के रिक्रूटमेंट सेल को भी भेज दिया और स्टूडेंट को भी दे दिया कि आप भी दिखा दीजिए, और हम भी डायरेक्ट भेज रहे हैं सरकार को, और सरकार को टैग करके ट्विटर पे बता भी दिया कि ये बात है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से फायदा होता है। तो आपको तैयारी करना बहुत जरूरी है। जो बचे हुए दिन है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व करेंगे उतना फायदा होगा, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना फायदा होगा। इसलिए एएमयू, जामिया, बीएचयू, जेएनयू, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सबके एडमिशंस के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे अभी भी नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तो पसंद आई होगी, लाइक तो कर दिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।